ये गांव का स्पेशल पत्थर है, ये एड़ी रगड़ने के लिए यूज होता है। तो अभी ये रखा हुआ है हमने। आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुफेदी रॉकस्टार में। और जैसा कि आप जानते हैं या मैं आपको बता दूं, मैं अभी हूँ अपने मायके में और अब मैं जाने वाली हूँ 2-3 दिन बाद यहाँ से। और जैसे मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ तो क्यों ना अपने घर का टूर कराया जाए। सो आज मैं घर का टूर करने वाली हूँ यहाँ पे। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे घर में। एक्चुअली हम इस घर में 25 से 30 साल हो गए हमें, तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हर एक कोने में, हर एक जगह में बहुत सारी यादें हैं कि कहाँ हम पढ़ाई किया करते थे, कहाँ हम सोया करते थे, कहाँ हम खाया करते थे। तो वही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये एंट्रेंस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा हॉल या बरामदा, कुछ भी कह सकते हैं। और बैक साइड में है 2 कमरे और एक कमरा है मेरे राइट साइड में, और राइट साइड में ये है किचन, जो आपको लाइन से दिखाऊंगी। तो शुरुआत में सबसे पहले आपको दिख रही होगी स्कूटी। तो ये जो स्कूटी है, ये स्कूटी का नाम है अंजलि की स्कूटी। वो इसलिए कि ये स्कूटी मैंने ली थी, पर इसकी खासियत है मुझे अभी तक चलाने नहीं आई। 4 साल हो गए स्कूटी लिए हुए, लेकिन मुझे चलाने नहीं आई। एक्चुअली जब ये नई नई आई थी तो मतलब मैं चलाती थी, अपने छोटे वाले भाई को लेके जाती थी, चलाती थी। काफ़ी दिन मैंने ट्राई भी किया, लेकिन एक दिन मैं बहुत बुरे तरीके से गिर गई थी। तब से मैं थोड़ा डर गई और मैंने स्कूटी नहीं चलाई। और ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब लेके चलती हूँ मैं आपको अपने रूम में। पहला रूम है ये वाला। ये जो रूम है, इस रूम का नाम है मम्मी पापा का रूम। सारे रूम के मैं आपको नाम बताऊंगी कौन सा रूम किसका है। तो एंट्री करने से पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वॉच लगी है, एंड ये है। और एक चीज और, इसमें ये देख रहे हैं आप, छोटा सा डॉगी बना है और यहाँ पे फ्लावर बने हैं। ये मैंने चिपकाए थे, चिपकाए क्या बनाए थे, वो कुछ कलर आते थे, वाटर कलर तो नहीं है, रबड़ वाले कलर होते हैं, कुछ उस टाइप के कलर थे। स्कूल में कंपटीशन था तो ये कलर मैंने खरीदे थे और तब मैंने बनाए थे। तो मैंने इस पे भी चिपकाए थे बोर्ड पे, स्विच बोर्ड पे। एंड वो ये जो शीशे वगैरह होते हैं ना, मिरर, उस पे भी डिजाइन बनाया था, ग्लू टाइप का कुछ होता था। लेकिन कम से कम 7-8 साल हो गए हैं इसको, तब से एज इट इज चिपका हुआ है, निकलता नहीं है। सही ज्यादा हो गए, 7-8 नहीं, 12-15 साल हो गए। 12-15। अच्छा, जैसे कि भाई ने रेक्टिफाई किया। हाँ, 7-8 साल कैसे, मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तो ऑब्वियसली ये बात है 2006 या 7 की। तो हाँ, 12-13 साल हो गए हैं इसको यहाँ पे लगे हुए, तब से लगा हुआ है ऐसे। तो अब चलते हैं रूम के अंदर। तो ये कुछ व्यू है मम्मी पापा के रूम का, जिसमें मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये है बेड, और इस वॉल पे जैसे कि आप देख रहे हैं फोटोज लगी हैं, तो मैं फोटोज दिखाती हूँ आपको एक एक करके। ये जो फोटो है, ये है मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट की, ये मेरी मैरिज की है। और हाँ, ये फोटो सबसे ज्यादा मेन है, वो इसलिए क्योंकि इसमें दादी जी हैं, दादाजी हैं, उनके पड़ोसी हैं, और मेरी बुआ है और पापा हैं। ये सबसे पुरानी फोटो एक्चुअली, ये ब्लैक एंड व्हाइट थी पहले, तो हमने ये कलर करवाई है, तो अभी काफी अच्छी लगती है। इसमें पापा जी खड़े हैं, ये वाले, ये सबसे पीछे जो खड़े हैं पापा हमारे। तो ये फोटो काफी स्पेशल है, काफी पुरानी फोटो है ये। और ये है मम्मी पापा की फोटो, ये है मेरी मैरिज की फोटो, फैमिली फोटो है, इसमें सारे हैं, भाई बहन मम्मी पापा। और ये है मेरी एंगेजमेंट की फोटो। तो ये है दोनों वॉल जो हमने फोटोज से कवर कर रखी है। और ये है वैदिक की डिस्पेंसरी, जब तक वैदिक यहाँ पे है तो इसकी डिस्पेंसरी लगी हुई है यहाँ पे। और ये है हमारी अलमीरा। तो अलमीरा के ऊपर देख सकते हैं आप, अटैची रखी है 2। और ये किस किस के घर में रहती है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये हमारा टीवी है। और हाँ, ये जगह बहुत स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि इस जगह का नाम है टेप रिकॉर्डर। क्या टेप रिकॉर्डर? वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे हम पहले अपना टेप रिकॉर्डर रखा करते थे, बहुत मतलब पहले की बात है, पहले जमाने में डीवीडी वीसीडी हुआ करती थी, तब हम यहाँ टेप रिकॉर्डर रखा करते थे। तो कोई भी सामान होता था, मम्मी कहती थी टेप रिकॉर्डर के कपड़े के नीचे रखा है, टेप रिकॉर्डर के पीछे रखा है। तो आज भी अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है ना, मम्मी हमारी वॉच कहाँ रखी है, या हमारा ये कुछ भी सामान जो होता है वो कहाँ रखा है, पैसे कहाँ रखे, तो मम्मी कहते हैं टेप रिकॉर्डर के नीचे। इवन सब लोग कहते हैं टेप रिकॉर्डर के नीचे। और ये जो फोटो है, ये है मम्मी पापा की। ये एंगेजमेंट की दिन की फोटो है मम्मी पापा की। यहाँ पे सिस्टर की भी लगी है फोटो। और ये मग मेरी
इंगेजमेंट का है। तो कुछ इस तरीके का व्यू है। एंड ये हमारा फ्रिज है। और ये जो पहले जमाने में इसी तरीके से बना करते थे, ये रूम जो है काफी टाइम पहले का बना हुआ है। तो इसी तरीके के बने होते थे जिसमें हम डेकोरेटिव आइटम रखा करते थे, लेकिन अब तो इसमें ऑयल वगैरह, लोशन वोशन सब पड़ा हुआ है। ये है विंडो। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। इस रूम का नाम है दादी का कमरा। तो चलते हैं अंदर। तो ये है दादी का कमरा। इस कमरे का नाम दादी का कमरा इसलिए है क्योंकि दादी हमेशा इसी कमरे में सोया करती थी। ये था दादी का बेड। ये है हमारा मंदिर। और अगर इसको बंद किया जाए तो उस साइड में है, यहाँ पे बुक्स, स्टोरेज बुक्स वगैरह हम रखते हैं। और यहाँ पे एक बक्सा है, ऐसे बक्सा आपको ऊपर भी दिख जाएगा। और यहाँ पे बुक्स वगैरह रहती हैं। सेल्फ टाइप का बनाया हुआ है। सेम उस साइड भी इस टाइप का सेल्फ बनाया हुआ है। लुक एट दिस। यहाँ पे हम बुक्स वगैरह रखते थे। अब तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है तो बुक्स वगैरह सब गायब हो गई है, तो ऐसे खाली पड़ा है। ये है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ हम अब जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखते हैं। डोंट नो से क्या बोलते हैं, टांड कहते हैं या मतलब छत्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जैसे कुछ भी स्टोरेज, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है, लाइक पुराना कूलर, पुरानी लकड़ियां, पुराने टोकरी, बर्तन, जो भी हम यहाँ पे रखते हैं, तो ऐसे बांध बांध के रखे हुए हैं। तो ऐसे बांध बांध के रखे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है। काफी कुछ वो तो मैं दिखा नहीं सकती खोल के। हाँ, इस टाइप का कुछ ऐसे भरे हुए हैं, बाल्टी, बर्तन, पता नहीं क्या क्या है इसमें। और हाँ, एक चीज मुझे सामने दिख रही है जो मैं निकाल के दिखाना चाहती हूँ आपको, वो है ये कुछ औजार। ये है दादी के औजार। औजार नंबर 1, औजार नंबर 2। मुझे इन दोनों के नाम पता है, लेकिन मैं इनके नाम नहीं बताऊंगी। आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हो सकता है सब जगह अलग अलग नाम से बुलाते हो, लेकिन मतलब तो एक ही होता है। इनसे दादी कुटाई और कटाई किया करती थी। तो अब तो किसी काम के नहीं है, तो अभी हमने यहाँ रखे हुए हैं। मतलब अभी यूज में नहीं है, वैसे कभी कभी हम यूज करते हैं। ऊपर जो फ्लावर्स लगाए हुए हैं, गमले लगाए हुए हैं, उसमें कभी कभी यूज हो जाते हैं ये। तो आप सब लोग जरूर बताइएगा ये दोनों चीजें क्या है और आपके यहाँ क्या बोला जाता है। नीचे आपको कुछ बिखरा हुआ सामान दिख रहा होगा, ये मेरा सामान है। ये पैकिंग करनी है, 1-2 दिन बाद पैक होने वाला है और निकलने वाला है यहाँ से, इसलिए पाला पड़ा है। ये भाई का सामान है, वीडियोस वगैरह बनाने का कुछ है। और आगे चलें तो ये है हमारा कंप्यूटर। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो पापा यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। ये है लैपटॉप। और एक फोटो ये भी है। हम लोग कहाँ गए थे भाई? शिरडी। हाँ, ये फोटो है शिरडी की। हम दोबारा शिरडी जाएंगे, अगर ये लॉकडाउन खत्म हो तो वैदिक को लेके जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी देखो, ये कोरोना थोड़ा कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली हम शिरडी जरूर जाएंगे। तो अब हम चलते हैं तीसरे रूम की तरफ। तो अब हम आए तीसरे रूम में, जो मैंने बताया था राइट हैंड में है। तो अब मैं दिखाती हूँ इस कमरे का व्यू। तो कुछ इस तरीके का है। ये अगेन एक वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये जो गणेश जी की मूर्ति या कुछ भी कह सकते हैं, वुडन का बना हुआ है। और ये मैं लेके आई थी कम से कम 7-8 साल पहले। तो जब मैं ऑफिस से आती थी तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो स्ट्रीट लाइट पे खड़े रहते हैं बेचने के लिए, रेड लाइट पे जो खड़े रहते हैं बेचने के लिए, उनसे मैंने लिया था। तो ये अप्रोक्स मुझे 50 रुपीज का पड़ा था, बहुत ही सस्ता। और दिवाली का टाइम था तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने लिया था, और ये बहुत ही सुंदर लगता है, तब से लेकर यही लगा हुआ है। एंड ये है वॉच। और ये है इस रूम की अलमीरा। और ये है विंडो। यहाँ से बाहर का मतलब काफी सब कुछ दिखता है, बाहर उजाला आता है, हवा आती है। और ये यहाँ पे हम आजकल सोते हैं क्योंकि यहाँ पे कूलिंग रहती है। यहीं पे हम वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं बिकॉज ऑफ एसी, तो इजिली वीडियो बन जाती है यहाँ पे। और ये है हमारा किचन। आपने काफी सारी वीडियोस में देखा ही होगा, हमारा किचन कुछ इस तरीके से दिखता है। ओपन किचन है, यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगा देते हैं, लेकिन अभी गर्मी बहुत हो रही है तो कर्टन्स अभी हटा रखी है। तो इस तरीके का कुछ व्यू है किचन का, मैं दिखा देती हूँ जूम करके। और ये है हमारा बाथरूम। बाथरूम में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मुझे दूर से दिख रही है, वो है पत्थर। आप भी सोचेंगे क्या दिखा रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ उसकी खासियत क्या है। इसे बुआ लेके आई थी गांव से। हम
जब बुआ गांव से आती थी तो हम लोग बैग में ऐसे चिपट जाते थे, बुआ क्या क्या लेके आई है। तो बुआ ये पत्थर लेके आई थी गांव से। तो हमने पूछा बुआ ये क्या लेके आयो, पत्थर क्यों लेके आयो आप? तो बुआ बोल रही खुट्टा खरसोड़ना को। खुट्टा खरसोड़ना को क्यों लेकिन? तो बुआ कह रही अरे जब एड़ी मैली हो जाती ना उसे रगड़ने के लिए। तो ये गांव का स्पेशल पत्थर है, ये एड़ी रगड़ने के लिए यूज होता है। तो अभी ये रखा हुआ है हमने, पता नहीं कौन कौन रगड़ता है एड़ी, भगवान जाने, लेकिन रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ, ऊपर टेरिस का। तो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। मैं जा रही हूँ ऊपर। मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। तो मैं दिखाती हूँ ऊपर का कुछ व्यू आपको। तो अब हम आ गए हैं ऊपर, तो अब दिखाती हूँ मैं ऊपर का व्यू। तो ये पहला रूम है। तो अब चलते हैं हम रूम में अंदर। रूम में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये वाली वॉल। ये जो वॉलपेपर है ये भाई लोगों ने लगाया है। वैसे ये रूम जो है छोटे वाले भाई का है, अभी माना गया है कि छोटे वाले भाई का है। वो तो देखते हैं, अभी तो सब लोग नीचे रह रहे हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं फोटोज भी लगाई हैं भाई ने अपनी। छोटा अगर हम आगे चले तो यहाँ पे रखी हमने एक अलमीरा। और ये जो है इसको कहते हैं सापट जैसे कि यहाँ से जैसे खोलते तो ऊपर से हवा पास होती है, इसलिए सापट बनाएगी। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है ये मैंने बनाई थी। ये मैंने कब बनाई थी? जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी तब मैंने बनाई थी। तो ये कलर्स मैंने लिए थे उस टाइम पापा से बहुत जिद करके कि स्कूल में कंपटीशन है मुझे पेंटिंग बनानी है। तो काफ़ी महंगे आए थे उस टाइम ये कलर। मतलब ठीक है उस टाइम पे इतनी मतलब नहीं होती थी, फिर भी मतलब कैसे ना कैसे पापा एडजस्ट करके जो ज़रूरतों को है जो पूरा करते। तो एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, तब से लेकर अब तक ये लगी हुई है। मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई भी हैं और भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाई है और अभी तक यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जैसे कि ये पेंटिंग है, और जो साइड में जो टेडी बियर है ये मेरी छोटी वाली सिस्टर का है, उसको बर्थडे गिफ्ट मिला था। तो ये भी रखा हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये रूम का विजिट हो गया पूरा। अब मैं लेके चलती हूँ आपको दूसरे रूम में। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं दिखाना आपको भूल गई, वो है ये दादी का बक्सा, देख सकते हैं आप। और अब पहले दादी का था, तो अब जब दादी एक्सपायर हुई तो ऑब्वियसली मतलब दादी का सामान तो उसमें है नहीं। तो हम चारों भाई बहनों ने बहुत लड़ाई की थी, बक्सा मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो फिर एट लास्ट डिसीजन हुआ कि जो सबसे बड़ा है उसको मिलेगा। तो ये बक्सा मिल गया बड़े वाले भाई को, और भाई इसमें ऐसे ताला लगा के रखता है जैसे दादी रखती थी। दादी भी ना हमेशा अपने बक्से में ऐसे ताला लगा के रखती थी, और भाई भी इसमें ताला लगा के रखता है। पता नहीं क्या खजाना है, भगवान ही जाने। हाँ, एक और चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये टेडी बियर। ये टेडी बियर मेरा और मैंने मम्मी को बोला इस बार मम्मी मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगी, मेरा टेडी बियर है, रखा हुआ था मम्मी ने संभाल के, मैंने उतरवा के ऊपर से अब इसको धोना है और इसको घर लेके जाऊंगी अब, क्योंकि भाई ये मुझे बर्थडे में मिला था तो ऑब्वियसली मुझे लेके जाना है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। ये मेरे जो दूसरा रूम है वो बड़े भाई का रूम है, थोड़ा सा बिखरा हो सकता है, कोई बात नहीं चलेगा। अब हम आ गए दूसरे रूम में। ये रूम है बड़े वाले भाई का, और देख सकते हैं आप पहले तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम अभी यहाँ ऊपर नहीं आ रहे हैं, ऊपर बहुत गर्मी है, तो नीचे जो है वीडियो शूट होती है। यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा है सब वीडियो शूट के लिए पड़ा है। वो लोग अपना काम करते हैं तो कुछ सामान वगैरह मंगवाया है, वीडियो शूटिंग करते हैं। तो मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जैसे ये वॉल है, ये वॉलपेपर लगाया है बड़े वाले भाई ने पूरा, और यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से ये लगाया है। मतलब इसमें काफ़ी सारे मतलब जो होते हैं डेकोरेटिव आइटम वो रखते भी हैं, जब वीडियो शूट करते हैं तो रखते हैं। तो अभी तो वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। तो और आगे चले हम यहाँ पे, तो इस वाली वॉल पे भी वॉलपेपर लगाया हुआ है पूरा प्रॉपर। ये वॉलपेपर इसलिए लगाया हुआ है कि हम जो भी वीडियो शूट करें थोड़ा अलग अलग बैकग्राउंड मिल जाए, यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये फ्लावर पॉट दिख रहा है ना, ये बहुत पुराना है, ये मम्मी ने लिया था। लेकिन जो फ्लावर दिख रहे हैं ना मैंने लिए थे। एक्चुअली क्या है, जब हम छोटे थे तो हम ट्रेड फेयर जाया करते थे, बहुत शौक होता था ट्रेड फेयर जाने का, खुशी होती थी एक अलग से, अरे वाह हम ट्रेड फेयर जा रहे हैं। तो ये ना फ्लावर काफ़ी सारे लिए थे मैंने, अब तो थोड़े टूट गए ख़राब हो गए। तो लेकिन खासियत ये है कि मम्मी पापा ने अभी तक ये यहीं पे रखे हुए हैं फ्लावर। हालांकि ये फ्लावर कुछ रहे नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। लेकिन अब कुछ व्यू है भाई के रूम का, जो भी थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है, देख सकते हैं आप सामान बिखरा पड़ा है। लेकिन जब इसकी प्रॉपर सफाई होती है तो बहुत सुंदर लगता है रूम, क्योंकि प्रॉपर स्टूडियो के लिए बनाया गया। इसमें चारों दीवारों पे लाइटिंग लगाई गई है,
ताकि वीडियोस में अच्छे से कैमरा फोकस हो। चारों तरफ से लाइटिंग लगाई गई है। अच्छा एक चीज और, ये जो है ना, ये भाई ने लगाए हैं सारे, ये जो बैनर आपको दिख रहे हैं इसमें अलग अलग मतलब कुछ लिखा है, मैनी पीपल लाइफ फेलियर आर पीपल, मतलब जो जो भी इसमें क्यूटोज लिखे हुए हैं। भाई को बहुत पसंद है इस टाइप के क्यूटोज लिखने का और उसको चिपकाने का, तो उसमें इस तरीके के काफ़ी सारे चिपकाए हुए हैं इस वॉल पे। और भी काफ़ी सारे थे, लाइक इस साइड भी उसने कुछ ऐसे लगाए हुए हैं, ड्रीम कार एंड गाँव की फ़ोटो है चीड़ के पेड़ के सामने की, और ये छोटे छोटे। अच्छा हाँ, ये मैं लेके आई थी भाई के लिए। हाँ कहाँ गई थी मैं, कहाँ गई थे याद नहीं आ रहा। शिमला, आई थिंक शिमला या मंसूरी कहीं गए थे, वहाँ से भाई के लिए लेके आई थी मैं। नाइस टू हैव अ ब्रदर लाइक यू। एंड हाँ, यहाँ आप ये देख सकते हैं भाई ने राखी रखी हुई है। ये छोटी वाली बहन ने भाई को राखी पहनाई थी, तब से लेकर भाई ने संभाल के ऐसे रखी हुई है राखी। देख सकते हैं भाई को कितना शौक है ऐसे पुरानी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का। ये बहुत पुराना मेडल है भाई का जो भाई ने यहाँ लगा रखा है। एक और मेडल है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आप भाई को कितना ज़्यादा शौक है पुरानी पुरानी चीज़ों को बहुत टाइम तक रखने का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई ने जो बहुत पुरानी पुरानी रखी हुई है। इवन एक फ़ोटो तक डिलीट नहीं करता अपने फ़ोन में से, आड़ी टेढ़ी कैसी भी खींची हो सब स्टोर रहती है, कंप्यूटर पे डाल देता है सबको। यहाँ से अब मैं इस रूम से बाहर आई हूँ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो गाइस मैं फाइनली बाहर आ गई हूँ। तो ये है मम्मी और वैदिक रोने लग गया था ना अंदर। खुश हो गए। हाँ इधर चलो, कैमरे में नहीं, मेरे देख के बात करो, कैमरे में नहीं, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बात करो गुज्जू गुज्जू बच्ची। हाँ है पूरा बरामदा और अब मम्मी यहाँ पानी डाल रही हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो, ये क्या, गेंदे का फूल है। ये हमारी गांव की हल्दी। हाँ मैं दिखाना गाँव की हल्दी। ये है, ये देखिए, ये है गाँव की हल्दी। ये है गांव की हल्दी। ये है हमारी गृह लक्ष्मी। ये गृह लक्ष्मी है। हाँ, थोड़ा अब गर्मी में थोड़ा सूख गई है। हाँ थोड़ी धूप इतनी तेज होती है। गुड़हल कहते हैं ना। हाँ गुड़हल फूल तो आ रहे थे ना, सुबह झड़ गए एक्चुअली। हाँ और ये हमारा शमी का फूल। हम्म, इस बार हमारे शमी ने बहुत सारे फूल दिए। देखो जैसे रोज दो आ रहे हैं। थोड़ा हाँ गर्मी पड़ गई, एक साल हो गया ऐसे लगे हुए, तो अब जाके इसमें फूल आ रहे हैं। तो ये देखो व्यू मैं दिखाती हूँ पूरा ऐसा। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है और हम लोग यहाँ पे ऐसे चेयर्स वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। सबसे मज़ेदार पार्ट है घर का, आराम से यहाँ पे बैठ जाओ। लुक एट दिस, काफ़ी मज़ा आता है एक बार मतलब। और यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, ऊपर कम जाते हैं, ऊपर क्या करेंगे जाके, यहीं पे बाहर जैसे फीलिंग्स आ जाती हैं, तो वहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। मैं यहाँ पे घूम रही हूँ थोड़ा सा। वैदिक फिर इधर देख रहा है। वैदिक देखता रहता है कि मम्मा क्या करती रहती है ना, मम्मा कहाँ बैठी रहती है, मम्मा कहाँ बैठी रहती है। ये है कुछ गली का व्यू। तो गाइज ये था हमारे घर का होम टूर। होप आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।